वेलकम दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे इल्यूमिनेशन में गैस डिस्चार्ज लैंप। और गैस डिस्चार्ज लैंप क्या होता है इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। क्योंकि गैस जो है ये डिस्चार्ज होगी, उसके बाद क्या होंगे, इलेक्ट्रिकल करंट इसमें फ्लो होगी, तो ये लाइट ग्लो करेगा। तो गैस डिस्चार्ज लैंप क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन सबसे पहले देखेंगे हम। तो गैस डिस्चार्ज लैंप में सबसे पहले तो कौन कौन सी गैस भरी जाती है देखेंगे। तो पहले होती है मरकरी गैस। गैस डिस्चार्ज लैंप में मरकरी गैस भरी जाती है और दूसरी सोडियम गैस। तो ये दोनों गैसों का यूज़ करके हम क्या करते हैं, गैस डिस्चार्ज लैंप को यूज़ करते हैं हम। तो ये सेकंड में देखेंगे, इसके गैस डिस्चार्ज जो लैंप है ये दो टाइप के होते हैं पर्सनली। तो सबसे पहले तो इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन देखेंगे हम कि गैस डिस्चार्ज लैंप होता कैसा है और इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे गैस डिस्चार्ज लैंप में क्या होता है, ये एक इन्वेलूप है। और ये इन्वेलूप कैसा है, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है। इसे क्या कहते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब कहा जाता है इसे। और इसके अंदर क्या होता है, एक वेरी लो प्रेशर का एयर भरा होता है दोस्तों इसमें। ठीक है, वेरी लो प्रेशर का एयर होगा। तो यहाँ पर जो है ये इस साइड वाला जो पार्ट होगा, इस साइड वाला ये एनोड होगा। क्या होगा, ये एनोड। और एनोड में कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। तो इस साइड वाला पार्ट क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा। और इस साइड का ये है आपका कैथोड, तो इसमें निगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन प्लस आयंस ये दोनों क्या करेंगे, इसमें फ्लो होंगे। तो इलेक्ट्रॉन और आयंस कब फ्लो होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर जो है ये एक कैथोड है और ये एक एनोड है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में ये जो आयंस है, इलेक्ट्रॉन प्लस आयंस, तो यहाँ ये क्या है, एक तरीके का कैथोड रे है। क्या है, एक तरीके का कैथोड रे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये निगेटिव आयंस यहाँ से होते हुए फ्लो होते जाएंगे। और यहाँ पर वेरी लो प्रेशर की गैस है। तो लो प्रेशर की जो एयर है यहाँ पर ये क्या करेगी, निगेटिव पॉजिटिव की ओर बढ़ेगी। मतलब कि कैथोड से निकलने वाले जो निगेटिव आयंस है ये किसकी ओर बढ़ेगी, ये एनोड की ओर बढ़ेगी। तो ये एनोड क्या है, ये प्लस है, तो इसकी ओर क्या बढ़ेगी। और ये क्या हो जाएंगे, दोनों माइनस से प्लस की ओर करंट इन आयंस के कारण फ्लो होने लगेगी। तो जब यहाँ के आयंस, मतलब जो गैस के जो आयन है, ये कैथोड के नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन से जब मिलेंगे तो यहाँ पर लाइट इमिट होगी, मतलब कि ग्रीन कलर का ग्लो होगा। ठीक है, मतलब कि ग्रीन कलर की प्रकाश उत्पन्न होगी यहाँ पर दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, ये गैस डिस्चार्ज लैंप काम करता है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर जो नीचे लगा हुआ है, नीचे देखेंगे हम इसके नीचे, तो ये वैक्यूम पंप होता है इसके नीचे, इसको वैक्यूम करने के लिए। ठीक है, अब इसका कनेक्शन ये कैथोड का ये माइनस है, तो ये कैथोड का हो गया। उसके बाद हो गया ये एनोड का। तो ये दोनों सिरे जाकर कहाँ मिलेंगे, एक हाई वोल्टेज जनरेटर से मिलेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस और प्लस हाई वोल्टेज जनरेट करेगा। और जब हाई वोल्टेज जनरेट करेगा तभी इस पे सप्लाई जाएगा, क्योंकि कैथोड को भी हाई वोल्टेज निगेटिव आयन चाहिए और एनोड को भी हाई वोल्टेज पॉजिटिव आयन चाहिए। तो इसमें जो गैस भरी होती है, इसमें मरकरी गैस का यूज़ करते हैं प्लस सोडियम गैस का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसीलिए ये गैस जो है ये डिस्चार्ज होती है। और डिस्चार्ज होने के बाद ये क्या करती है, लाइट को इमिट करती है। तो सोडियम और मरकरी की वाष्प इसमें भरी होती है दोस्तों। आगे देखेंगे हम। बेसिकली हम ये देखेंगे दोस्तों, ये जो गैस डिस्चार्ज जो लैंप है, इसमें निष्क्रिय गैस कौन सी होती है, एक तो सोडियम भरी होती है और दूसरी मरकरी की वाष्प भरी होती है दोस्तों। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार का जो लैंप है, गैस डिस्चार्ज लैंप, इसमें कौन सी गैस भरी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, बहुत बार पूछा गया है। इसमें प्रकाश का रंग कैसा होता है, गैस डिस्चार्ज लैंप में प्रकाश का रंग कैसा होता है। तो इसका जो लाइट का कलर होगा ये कैसा होगा, निष्क्रिय होगा गैस। तो इसमें क्या क्या है, इसमें प्रकाश का रंग निष्क्रिय गैस या वाष्प पर निर्भर करता है। तो जो आप गैस यूज करेंगे उस गैस के प्रचालन के हिसाब से ही इसमें कलर बनेगा। तो इसमें प्रकाश का जो कलर है वो निष्क्रिय गैस और उसकी वाष्प पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं और दोनों प्रकार के जो गैस हैं, अब ये निष्क्रिय गैस किस टाइप के होते हैं उसके आधार पर ही यहाँ पर जो गैस डिस्चार्ज लैंप है वो आप देख सकते हैं। मुख्यतः ये दो प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट देखेंगे दोस्तों हम, सोडियम वाष्प लैंप। फर्स्ट पॉइंट है सोडियम वाष्प लैंप।
अब सोडियम वेपर लैंप जो है ये बहुत बार यूज़ किया जाता है और हम बेसिकली इसका यूज़ बहुत बार करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं स्ट्रीट लाइट में सोडियम वेपर लैंप का। तो ये सोडियम वेपर लैंप जनरली इसका कंस्ट्रक्शन जो होता है वो कैसा होता है, और ये सोडियम जो वेपर लैंप है ये बहुत बार पूछा गया है। तो इसमें क्या होता है कि इसकी एक खासियत होती है सोडियम वेपर लैंप की, जहाँ पर सोडियम नाम लग गया तो आपको समझना है कि ये जो लैंप है ये 10 से 15 मिनट बाद पूरा चमक देता है, मतलब जो प्रकाश देगा तो ये 10 से 15 मिनट इसको प्रकाश देने में लगते हैं। ये हमें याद रखना पड़ेगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। और इसकी जो इफिशियंसी होती है ये 40 लूमेन पर वाट होती है। कितनी होती है दोस्तों? 40 लूमेन पर वाट। ठीक है। अब इसके सप्लाई में बाधा पड़ने पर ये जो लैंप है 3 से 5 मिनट के बाद स्टार्ट होगा। अर्थात कि इसको स्टार्ट होने में कितना टाइम लगेगा? स्टार्ट होने में 3 से 5 मिनट लगेगा ही। तो ये इसका स्टार्टिंग समय है, तभी पूरा प्रकाश देगा ये। ठीक है। अब इसकी औसत आयु कितनी होती है? इसकी औसत आयु होती है 3000 घंटे। कितने होती है? 3000 घंटे दोस्तों, इसकी औसत आयु 3000 घंटे होती है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, 3000 घंटे। अब इसके विसर्जन को स्थिर रखने के लिए जो डिस्चार्ज है वो डिस्चार्ज को स्थिर रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस लैंप के साथ सीरीज में हम क्या करते हैं? एक चोक को कनेक्ट करते हैं। किसको करते हैं? एक चोक को कनेक्ट कर देते हैं। जब चोक का प्रयोग करेंगे तो ये चोक किस में होगा? सीरीज में होगा दोस्तों। इस चोक को क्या करेंगे? हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। अब सीरीज में कनेक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो डिस्चार्ज जो ट्यूब है उस डिस्चार्ज ट्यूब को हमको क्या करना पड़ेगा? स्टेबल करना पड़ेगा, इसलिए चोक सीरीज में कनेक्ट होगा। पैरेलल में करेंगे तो पैरेलल में क्या हो जाएगा? सीरीज में और पैरेलल में, इन दोनों में प्रॉब्लम यही होता है कि यदि आप इसको पैरेलल में लगाएंगे तो आपका करंट डिवाइड हो जाएगा, वोल्टेज सेम रहेगा। इसलिए क्या करेंगे? इसको सीरीज में लगाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें करंट जो है वो सेम रहेगी। ठीक है। अब यदि इसमें इसको सीरीज में लगाते हैं तो इसका जो करंट सेम रहेगी, तो करंट सेम रहेगी तो इसमें क्या हो जाएगा? जो डिस्चार्ज ट्यूब है ये काम करने लगेगा। अब हमारे देश में जो स्ट्रीट लाइट होता है इसमें लगभग सोडियम वेपर लैंप जो है वो जो यूज़ की जाती है ये 230 वोल्ट पर यूज़ की जाती है, अर्थात 230 स्टैंडर्ड बोलेंगे तो 240 वोल्ट पर। ठीक है। तो हमारे यहाँ जो स्ट्रीट लाइट होते हैं, इस स्ट्रीट लाइट में सबसे ज़्यादा सोडियम वेपर लैंप का यूज़ किया जाता है। तो इसका कहाँ यूज़ करते हैं दोस्तों? सोडियम वेपर लैंप का स्ट्रीट लाइट में करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम दोस्तों। इस डायग्राम से समझेंगे लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप और लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप भाई, इसका डायग्राम तो हम देखेंगे। इसमें क्या है कि ये जो है स्टॉपिंग एक पिन पिन टाइप का है, और इसी पिन से क्या देते हैं, यहाँ पर ये कॉइल लपेटी हुई है और इस कॉइल से ही हम सप्लाई देते हैं दोस्तों। बीच में पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा हुआ है और इसका एक फेस और एक न्यूट्रल पॉइंट होगा दोस्तों, और यहाँ से हम क्या देंगे? एसी सप्लाई देंगे दोस्तों। तो एसी सप्लाई जैसे ही देंगे तो यहाँ पर ये सीधे जाएगा इलेक्ट्रोड के अंदर। ठीक है। और यहाँ पर एक हाई रिएक्टिव ट्रांसफार्मर का निर्माण होगा। ये जो ट्रांसफार्मर है ये हाई रिएक्टिव ट्रांसफार्मर है। ठीक है, हाई रिएक्टिव ट्रांसफार्मर है। हाई रिएक्टिव, रिएक्टिव एक मतलब कि एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसमें इंक्रीज हो जाएगी। तो हाई रिएक्टिव ट्रांसफार्मर का काम ही है कि ये जो दो इलेक्ट्रोड है ये दोनों इलेक्ट्रोड से क्या करेगा? यहाँ पर ये करंट को सप्लाई करेगा, और करंट को सप्लाई करने के बाद इसमें जो गैस भरी हुई है इसको डिस्चार्ज करेगा दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, ये एक तो पीला कलर का रंग जो है क्रिएट करता है, अर्थात इससे रंग कौन सा निकलेगा? कलर पीला कलर निकलेगा, मतलब येलो कलर ये प्राप्त होगा इससे हमें। इसके बाद क्या है, स्टार्टिंग के समय में ये पिंक लाइट इमिट करता है। सबसे पहले जब स्टार्ट होगा तो ये पिंक लाइट इमिट करेगा, और अंदर जो मटेरियल है ये टंगस्टन का मटेरियल होता है दोस्तों। ये जो मटेरियल है ये किसका बना हुआ है? ये टंगस्टन का बना हुआ मटेरियल है दोस्तों। ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोड को, ये जो इलेक्ट्रोड है ये टंगस्टन का है। अब इसमें क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग के समय में पिंक लाइट देगा स्टार्ट के समय में। ठीक है। उसके बाद जैसी जैसी सोडियम का वेपराइजेशन होगा तब ये क्या करेगा? सोडियम प्लस नियॉन प्लस आर्गन, क्या क्या भरा होता है इसमें? सोडियम प्लस नियॉन प्लस आर्गन, ये तीनों गैस भरी होती है इसमें। ठीक है। तो इसमें आर्गन है ये 1% होती है। ठीक है दोस्तों।
उसके बाद नियॉन गैस जो है वो स्मॉल अमाउंट में होती है और सोडियम मेजर अमाउंट में होती है, मतलब ज़्यादा होती है। ठीक है, पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा है, हमें पता है, और यहाँ पर सप्लाई कितना देंगे, 230 वोल्ट AC। ये जो है सोडियम वेपर लैंप, इसे कहा जाता है लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप, मतलब कि LPSV, लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें ये लो प्रेशर पे काम करती है और ये पीला रंग जो है वो प्रकाश उत्पन्न करती है। तो पीला कलर का जो प्रकाश सिर्फ यही लैंप उत्पन्न करता है। लेकिन इसमें स्टार्टिंग समय में क्या होता है, स्टार्टिंग के समय में ये क्या करेगा, पिंक कलर देगा, पिंक कलर स्टार्टिंग में देगा। ठीक है, और जैसे ही ये स्टार्ट हो जाएगा तब येलो कलर देगा। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट होने का टाइम 3 से 5 मिनट का है। उसके पहले स्टार्ट हो गया तो नहीं होगा, कम से कम 3 से 5 मिनट इसको स्टार्ट होने में लगेंगे। ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग टाइम भी है, हमें पता है। तो इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग समय में पिंक लाइट इमिट करेगा। यह नियॉन गैस के कम से कम 10 जो सिग्नाइजेशन है, जो आयोनाइजेशन जो है उसके कारण होगा। तो ये जो आयोनाइजेशन की जो क्रिया होती है, आयोनाइजेशन की क्रिया, ये नियॉन गैस में होती है। कौन सी गैस में होगी दोस्तों, नियॉन गैस में होगी। तो नियॉन गैस में आयोनाइजेशन होता है, इसके बाद ही ये जो कलर है येलो कलर इमिट करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दरअसल इसके बाद 15 मिनट बाद क्या है, सोडियम वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद ये येलो कलर प्राप्त करता है। मतलब येलो कलर हमें किस कंडीशन में प्राप्त होगा, जब तक कि नियॉन का आयोनाइजेशन ना हो जाए तब तक हमें पीला कलर जो है वो प्राप्त नहीं होगा, अर्थात येलो कलर प्राप्त नहीं होगा। इसमें क्या होता है, इसके आगे आर्गन और नियॉन के जो आयनाइजेशन जो पोटेंशियल को क्या करती है, रिड्यूस करती है। तो ये जो आर्गन गैस है प्लस नियॉन गैस, ये क्या करते हैं, आयोनाइजेशन हुए। अब आयोनाइजेशन होने के कारण ये क्या करेंगे, इसके पोटेंशियल को रिड्यूस करेंगे, मतलब कि वोल्टेज को क्या करेंगे, कम करेंगे। जब वोल्टेज को कम करते हैं तो इससे करंट क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। वोल्टेज कम होगा तो करंट अधिक हो जाएगी। जब करंट अधिक हो जाएगी तो जो नियॉन गैस है वो डिस्चार्ज होती है। नियॉन गैस जब डिस्चार्ज होती है तो उस समय क्या है, लैंप पिंक कलर की लाइट इमिट करता है। ठीक है दोस्तों, परंतु यहाँ पर जो ये ट्रांसफार्मर यूज किया गया है, ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, 230 वोल्ट सप्लाई तो लेता है, लेकिन इसे कितने में कन्वर्ट करके देगा, 460 वोल्ट या 470 वोल्ट बनाकर देता है। ठीक है, प्राइमरी में 230 वोल्ट लिया उसने इनपुट, और हमें आउटपुट के रूप में कितना दे रहा है, 460 या 470 वोल्ट देता है दोस्तों। तो ये कहलाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा। अर्थात इसमें जो पावर फैक्टर के लिए हम ये कैपेसिटर यूज कर रहे हैं वो पैरेलल में करेंगे, और ट्रांसफार्मर कौन सा है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है दोस्तों। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। और इसमें गैस कौन कौन सी भरी गई है, इसमें जो गैस भरी हुई है ये है सोडियम प्लस नियॉन प्लस आर्गन, ये तीनों गैस का कॉम्बिनेशन है। और ये LPSV है, लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप। तो ये भी हमें याद रखना पड़ेगा। यदि दोस्तों हमें कलर अलग अलग कलर प्राप्त करना है तो अलग अलग कलर प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यदि कैल्शियम टंगस्टन फास्फर के साथ कैल्शियम टंगस्टन यदि आप यूज करते हैं तो ब्लू कलर आएगा। ठीक है, जो लैंप का कलर है ये कैसा होगा, ब्लू कलर होगा। वैसे ही यदि जिंक सिलिकेट का यूज करते हैं, जिंक सिलिकेट का यूज करते हैं दोस्तों, तो हमें ग्रीन कलर प्राप्त होगा। ठीक है, जो लैंप का कलर जो होगा वो ग्रीन कलर प्राप्त होगा, वो भी जिंक सिलिकेट यदि यूज करते हैं तो। और कैडमियम बोरेट यूज करते हैं आप, कैडमियम बोरेट को यूज करते हैं तो आपको कौन सा कलर प्राप्त होगा दोस्तों, पिंक कलर प्राप्त होगा। कैडमियम बोरेट को यूज करेंगे तो फास्फर के साथ। ठीक है, ये फास्फर यदि आप यूज करेंगे कैडमियम बोरेट तो आपको पिंक कलर प्राप्त होगा। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो है आपका, यदि कैडमियम सिलिकेट यूज करते हैं आप तो येलो पिंक कलर भी बन सकता है। ठीक है, कैडमियम दोस्तों सोडियम वेपर लैंप की जो हीट से है 15 मिनट में सोडियम वेपर हो जाता है,
अर्थात उसको सोडियम को वेपर होने के लिए, सोडियम को यदि वेपर होना है, इसको भाप के रूप में चेंज होना है, वेपर होना है, तो इसको टाइम लगता है 10 से 15 मिनट। मतलब 15 मिनट में ये वेपराइजेशन हो जाता है। तब इससे आयन जो है निगेटिव आयन पॉजिटिव आयन की ओर बढ़ता है। मतलब कि यहाँ पर आयंस का फ्लो होगा, तो उसके फ्लो होने से क्या होगा, लाइट इमिट होती है दोस्तों। ये इसका बेसिक फंडा है। ठीक है, इन चीज़ों को हमें क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे क्या होता है, आगे इसमें, और इसमें क्या होता है, जब इसमें इसकी हीट से 15 मिनट में क्या है, सोडियम वेपर हो जाता है। और जब करंट सोडियम वेपर लैंप से होकर फ्लो होती है, तो वह येलो कलर इमिट करती है दोस्तों। तो येलो कलर कब इमिट करेगी, जब 15 से 20 मिनट हो जाएंगे, 15 मिनट मिनिमम, तब येलो कलर इमिट करती है दोस्तों। और वो भी सोडियम जो करंट है सोडियम वेपर लैंप से होकर फ्लो होती है तब की कंडीशन में। और इसमें हाई लीकेज रिएक्टेंस के रूप में किसका यूज करते हैं, हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों। कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज हाई लीकेज रिएक्टेंस वाला ट्रांसफार्मर इसमें यूज करते हैं। और इसकी सेकेंडरी जो वोल्टेज होती है वो कितनी होती है, 460 से 470 वोल्ट। सेकेंडरी में इतना वोल्टेज बुल्डअप होता है दोस्तों। तो ये हमें पता रहना चाहिए। और बेसिकली क्या होता है, हाई लीकेज रिएक्टेंस के कारण इसमें पावर फैक्टर क्या होता है, लो होता है। तो हाई रिएक्टेंस के कारण, ये रिएक्टेंस हाई होने के कारण इसमें जो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो पावर फैक्टर कितना बनता है, 0.3 बनता है। कितना बनता है दोस्तों, 0.3 लैगिंग। कितना बनेगा, 0.3 लैगिंग बनता है पावर फैक्टर दोस्तों। तो ये पावर फैक्टर भी हमें पता रहना चाहिए कि कितना बनता है। ठीक है, अब पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या लगाते हैं हम, इम्प्रूवमेंट के लिए कैपेसिटर लगाते हैं। जब कैपेसिटर लगाएंगे पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट करेंगे, तो ये किस में लगा है, पैरेलल में लगा है दोस्तों। तो इसे हमने कहाँ लगाए हैं, ये पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए इस कैपेसिटर को लगाए हैं। यही पावर फैक्टर क्या करता है, इम्प्रूवमेंट करता है, मतलब पावर फैक्टर को बढ़ाता है दोस्तों। ठीक है, जब पावर फैक्टर बढ़ जाएगा, जब इस कैपेसिटर को लगाएंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 0.8 लैगिंग हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.8 लैगिंग हो जाएगा। और पहले कितना था, ये तो बाद की प्रोसेस है, बाद में कितना हुआ, ये पैरेलल में कैपेसिटर लगाए तब 0.8 हुआ। लेकिन पहले कितना था, पहले था दोस्तों 0.3 लैगिंग। तो पहले कितना पावर फैक्टर था, 0.3 लैगिंग। तो ये दोनों हमें पता रहना चाहिए, पहले और बाद में पावर फैक्टर कितना था। तो इस कैपेसिटर का जो यूज़ है दोस्तों, बेसिकली इसी के लिए इसका यूज़ किया गया है। और इस लैंप को केवल एसी सप्लाईज में ही यूज़ करते हैं। किस में होगा ये यूज़, एसी में। ठीक है, डीसी में यूज़ नहीं होता। और इसकी जो इफिशियंसी होती है वो 40 से 50 ल्यूमेन पर वाट होती है। इफिशियंसी कितनी होगी दोस्तों, इसकी इफिशियंसी 40 से 50 ल्यूमेन पर वाट होगी, ल्यूमेन पर वाट। तो 40 से 50 ल्यूमेन पर वाट होती है, तब ही इसकी इफिशियंसी हमें पता चल जाएगी। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया इफिशियंसी के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 40 से 50 ल्यूमेन पर वाट होती है। और एवरेज लाइफ इसकी कितनी है, 3000 घंटे। और इस लैंप को हमेशा हॉरिजेंटल ऑपरेट करना पड़ता है। कैसा ऑपरेट करेंगे, हॉरिजॉन्टल। इस लैंप को हॉरिजेंटल ऑपरेट करेंगे दोस्तों। ये हमें याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो लैंप है ये हॉरिजेंटल ही ऑपरेट किया जाता है, इस लैंप को मतलब यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे LPSV की, लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप। तो ये लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप, इसका यूज पीली रोशनी के लिए यूज किया जाता है। और ये 10 से 15 मिनट बाद ही ऑन होता है, चालू होता है या प्रकाश देता है। ठीक है दोस्तों, इतना हमें समझ में आ गया। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट के बाद देखेंगे हम दोस्तों मरकरी वेपर लैंप। और मरकरी वेपर जो लैंप है इसका भी यूज बहुत ज़्यादा स्ट्रीट लाइट में किया जाता है दोस्तों। तो मरकरी वेपर लैंप का जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसा होता है, हम ये देखेंगे। इसमें क्या होता है, ये जो फिलामेंट है इसका जो एनवेलूप है ये ग्लास का बना हुआ है। इसका जो एनवेलूप क्या है का बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है। ये ग्लास का बना हुआ एनवेलूप है दोस्तों, और ये हार्ड ग्लास होता है। इसके अंदर ये जो पार्ट है इस साइड वाला, ये कैथोड है। तो कैथोड में कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है दोस्तों। और इसके अंदर जो गैस भरी होती है ये होती है नोबल गैस भरी होती है। तो इसके अंदर जो गैस है वो कौन सी गैस है, नोबल गैस है। और इसके अंदर जो एक और कोटिंग की हुई है, ये कोटिंग काहे की बनी होती है, ये होती है फास्फर की कोटिंग होती है दोस्तों। ठीक है, और
सेकंड, इसके अंदर जो कंटेंट होते हैं ये मरकरी वेपर का कंटेंट होता है, मतलब कि मरकरी का वेपर भरा जाता है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद ये जो बाहर का जो ग्लास है ये सिल्डेड ग्लास ट्यूब होता है, अर्थात कि पैकिंग वाला ग्लास ट्यूब होता है। और इसमें लूनर जो है कॉक नाव का यूज़ किया जाता है। इसके दो पॉइंट निकलते हैं दोस्तों, एक न्यूट्रल के लिए, एक फेस के लिए और एक न्यूट्रल के लिए। ठीक है, इसके दो पॉइंट निकलेंगे, इस साइड भी दो पॉइंट निकलेंगे। ये होता है मरकरी वेपर लैंप। और इसकी मुख्य बात यह है दोस्तों, इसे HPMV बोला जाता है, मतलब हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, HPMV, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। ठीक है, तो इसका सेकंड नाम क्या है, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। और ये रोशनी कौन सी देता है दोस्तों, ये नीली रोशनी देता है। ठीक है, इस लैंप की खासियत यही है कि ये नीली रोशनी देता है दोस्तों। इसका कंस्ट्रक्शन हम यदि हम देखें तो कंस्ट्रक्शन से ये समझ सकते हैं, इसमें एक चोक होता है, ठीक है, और एक ये आर्क ट्यूब होती है अंदर वाली। और इसके अंदर देखेंगे आप तो जो है दोनों के बीच में मेन इलेक्ट्रोड टंगस्टन का बना होता है दोस्तों। तो इलेक्ट्रोड किसका बना होगा, इसमें जो ये इलेक्ट्रोड है ये टंगस्टन का इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। किसका इलेक्ट्रोड, टंगस्टन का इलेक्ट्रोड दोस्तों, हम ये जानते हैं। और एक होता है ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड। ठीक है, हम दोनों के बीच में मरकरी प्लस आर्गन गैस भरी होती है। कौन कौन सी गैस, एक तो मरकरी, दूसरा आर्गन, ये दोनों गैस भरी होती है दोस्तों, ये हमें याद रखना है। तो मरकरी प्लस आर्गन गैस का कॉम्बिनेशन होता है इन दोनों में। ठीक है, और ये जो है 4 से 5 मिनट इसको ऑन होने लगते हैं। टाइम कितना ले गया ये, इसका जो टाइम पीरियड है ये 4 से 5 मिनट है। 4 से 5 मिनट में ये ऑन हो जाता है दोस्तों, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, अब इसमें जो सप्लाई देते हैं हम, ये जो सप्लाई सिस्टम होता है ये 230 वोल्ट, ये AC और DC दोनों में कार्य करता है। मुख्य बात तो ये है, AC और DC दोनों में कार्य करता है। अर्थात ये जो मरकरी वेपर लैंप है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, HPMV, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। ये AC में भी काम करता है और DC में भी काम करता है दोस्तों, इसीलिए इसको दोनों जगह यूज किया जाता है। ठीक है, अब 250 वाट या 400 वाट के लिए डिजाइन किया जाता है। एक तो 250 वाट DC के लिए डिजाइन जब करेंगे तो एक 250 वाट का होगा और सेकंड होगा आपका 400 वाट का। तो ये 400 वाट का भी इसके लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो इनर ट्यूब होता है वो आर्क ट्यूब कहलाता है। ये जो इनर ट्यूब है ये क्या, कौन सा ट्यूब कहलाएगा, आर्क ट्यूब कहलाएगा दोस्तों। आगे देखेंगे हम इसमें, इसका जो टाइम है 4 से 5 मिनट बाद पूरी चमक देता है, ग्लो जो करेगा, प्रकाश देगा 4 से 5 मिनट बाद। इफिशियंसी कितनी होती है, 30 से 40 लुमेन पर वाट होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद इसमें जो हाई प्रेशर की जो मरकरी वाष्प है और लैंप में क्या होगी, वो ऑक्सीकरण होगी यानी आयनीकरण होगी। ये मुख्य प्रक्रिया होती है और सहायक इलेक्ट्रोड के रूप में दूसरा यूज करते हैं। ठीक है, एज कितनी होती है, कम से कम 3000 घंटे होती है इसकी एज, ये हमें पता रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसका मेन जो कंटेंट है हमने ये समझ लिया। दोस्तों इसका मुख्य पॉइंट जो है, इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, तो इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं हम, एक तो गार्डन में यूज करते हैं। ठीक है, गार्डन में लाइट के लिए यूज करते हैं। दूसरा है जनरल इंडस्ट्रीज लाइट में, इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्री जो है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है उसमें लाइट के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, लाइटनिंग के रूप में, लाइटिंग के रूप में यूज कर सकते हैं। उसके बाद रेलवे यार्ड में यूज करते हैं इसका। कहाँ पर यूज करते हैं, रेलवे यार्ड में यूज करते हैं दोस्तों इसका। उसके बाद शॉपिंग सेंटर में यूज करते हैं, बड़ी बड़ी जो शॉपिंग सेंटर है उनमें भी यूज किया जाता है। तो ये मेन इसके पॉइंट हैं जहां पर इसका यूज किया जाता है दोस्तों, और ये हमें याद रहना भी जरूरी है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे दूसरा लैंप। थर्ड टाइप का जो लैंप देखेंगे हम, ये है फ्लोरोसेंट लैंप। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे जनरली घरों में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, फ्लोरोसेंट लैंप। और इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कंस्ट्रक्शन हम देखेंगे, ये इसके बाहर वाला जो कैप होता है ये एल्युमिनियम की कैप होती है दोस्तों। बाहर वाला कैप कैसा बना होगा, एल्युमिनियम का। और ये अंदर जो है ब्लैक जो बॉडी इसकी, ये इलेक्ट्रोड कॉइल होती है। ये क्या होती है दोस्तों, इलेक्ट्रोड
कॉइल होती है और ये ग्लास स्ट्रीम अंदर बना होता है। इसके अंदर जो है ये ग्लास का स्ट्रीम बना होता है और कैथोड शील्ड ये होती है कैथोड शील्ड, ठीक है। और इसका जो है अंदर जो भरी होती है वो मरकरी की लिक्विड भरी होती है, अर्थात मरकरी की वाष्प भरी होती है इसमें। और इसमें जो अक्री गैस जो भरी हो जाती है वो आर्गन क्रिप्टॉन एटम्स होते हैं, मतलब कि आर्गन गैस होती है और क्रिप्टॉन गैस इसके अंदर भरी होती है। और ये पूरा जो इन्वेलूप है बाहर का ये है ग्लास ट्यूब, ठीक है दोस्तों। तो इतनी चीजें इसके अंदर होती है। ये बाहर दो पिन निकलेंगे, ठीक है, एक न्यूट्रल के लिए एक फेज के लिए। दोनों साइड इस तरह का कंस्ट्रक्शन सेम होता है। और इसके अंदर जो कोटिंग होती है ये कोटिंग किसकी होती है, ये फास्फर की कोटिंग होती है दोस्तों। किसकी यूज करते हैं, फास्फर की कोटिंग को यूज किया जाता है अंदर की ओर, ठीक है। ग्लास के अंदर की ओर फास्फर की कोटिंग को हम यूज करते हैं दोस्तों। इसका मेन कंस्ट्रक्शन जो है कैसा कैसा होता है हम ये देखेंगे। लेकिन ये जो लैंप है ये एसी और डीसी दोनों में यूज किए जाते हैं। जो फ्लोरोसेंट लैंप होते हैं अर्थात जिसे हम ट्यूबलाइट कहते हैं, ट्यूबलाइट, इसका सेकंड नाम क्या है, ट्यूबलाइट। तो फ्लोरोसेंट लैंप को हम दूसरा क्या कह सकते हैं, ट्यूबलाइट भी कहते हैं। और ट्यूबलाइट जनरल जो वर्ड है ट्यूबलाइट, ठीक है, इस नाम से बहुत सभी लोग जानते हैं, परंतु फ्लोरोसेंट लैंप के नाम पे बहुत कम लोग जानते हैं। तो ये हमें याद रखना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। इसका सेकंड नाम फ्लोरोसेंट ट्यूब भी है, ठीक है। इसका एक और नाम है फ्लोरेसेंट ट्यूब, ठीक है दोस्तों। इसके तीन नाम हो गए, एक तो फर्स्ट नेम क्या है फ्लोरोसेंट लैंप, सेकंड है ट्यूबलाइट और थर्ड हो गया आपका फ्लोरोसेंट ट्यूब। तो ये इन तीनों इसके नाम को हमको याद रखना पड़ेगा। यदि किसी ट्यूबलाइट के नाम से पर भी यदि शो होता है एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो भी हमें इसको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन हमने देख लिया, इसके बारे में देखेंगे हम। इसका बेसिक डायग्राम देखेंगे दोस्तों हम। और जो बेसिक डायग्राम है उस बेसिक डायग्राम में क्या बनता है, किस टाइप से बनता है ये देख लेंगे। तो ये देखिए ये बीच वाला ये ट्यूबलाइट, इसका कंस्ट्रक्शन यदि देखें हम, ये एक पर्टिकुलर एक लाइन हमने खींचा, ठीक है। यहाँ पर एक फिलामेंट है इलेक्ट्रोड, दूसरा एक इलेक्ट्रोड है। और इसका जो कनेक्शन होगा इसका कनेक्शन बाहर निकाल दिया हमने और यहाँ से ये जो कनेक्शन है ये इस साइड जाएगा, ठीक है। फिर से देखते हैं हम, यदि इसका डायग्राम बनाना